नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए मास्क पहनना जरूरी है। न्यूज़ 18 भी सबसे अपील करता है कि वो मास्क जरूर पहने। पीएम ने भी कहा है कि कोरोना से लड़ाई में मास्क ही एकमात्र हथियार है, इसलिए नेताओं से भी अपील है कि वो अपनी सभाओं और रैलियों में मास्क पहने और लोगों को भी मास्क पहनने के लिए कहें। और अब बात उस खबर की करते हैं जिसने एक साल बाद फिर से कोरोना की खौफनाक यादें ताजा कर दी है। नवंबर 2020 के बाद 24 घंटे में देश में सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं। ये कोरोना वायरस का एम फैक्टर है। एम यानी कोरोना से होने वाली मौत के बढ़ते आंकड़े। एम यानी महाराष्ट्र में फिर बेकाबू होता कोरोना। एम यानी मध्य प्रदेश के कई शहरों में नाइट कर्फ्यू के बावजूद तेजी से फैलता कोरोना। एम यानी फिर से महामारी का रूप लेता कोरोना। पिछले साल इस वक्त कोरोना फैल रहा था, जबकि इस साल कोरोना वायरस के कई स्ट्रेन विस्फोटक की तरह काम कर रहे हैं। बिना लक्षण वाला स्ट्रेन सबसे ज्यादा मुसीबत बढ़ा रहा है। ये मुसीबत तब और बढ़ जाती है जब एक दिन में मरीजों का आंकड़ा 40,000 तक पहुंच जाए और लोग बिना मास्क के घूम घूम कर या तो कोरोना दे रहे हैं या उसके शिकार हो रहे हैं। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है, ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। मास्क क्यों नहीं लगाया आपने? मास्क सॉरी, मास्क भूल गए। 24 घंटा नहीं लगा सकते। मास्क आपने ठीक से लगाया नहीं है। लो अब लगा लिया। मास्क लेता सर, भूल आया जल्दीबाजी में। आप मास्क तो पहनेंगे ना? मैडम जल्दी में मास्क है और पुलिस वाले के घर से है, थोड़ी है। डर नहीं है कोरोना का? निकल गया सब? नहीं, लगाते तो रखा है। केसेस कम होने के बाद अचानक से वृद्धि होने लगी। वैक्सीन के बावजूद कोरोना विस्फोट। नए साल में कोरोना ज्यादा घातक। मास्क क्यों नहीं लगाया? अब लगा रहे हो। बिना लक्षण वाले वायरस का कहर। बढ़ती लापरवाही से बढ़ा कोरोना। फिर आप सीधा तड़क कर 2021 की शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि कोरोना काबू में आ गया, लेकिन मार्च आते आते कोविड-19 ने एक बार फिर देश दुनिया में कहर ढाया है। पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना के 39,726 नए मामले आए। देश में कोरोना पॉजिटिव केस की संख्या 1,15,14,331 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 154 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। कोरोना से हुई मौतों का आंकड़ा 1,59,370 हो गया है। 29 नवंबर 2020 के बाद पहली बार सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं। देश में कोरोना के 39,726 नए मरीज मिले। 29 नवंबर 2020 को 41,810 केस मिले थे। कोरोना की नई लहर से डरना जरूरी है, क्योंकि वैक्सीन आने के बावजूद लापरवाही की वजह से देश के 5 राज्यों में कोरोना वायरस का विस्फोट हुआ है। महाराष्ट्र 25,833 केस, पंजाब 2,369 केस, केरल 1,899 केस, कर्नाटक 1,488 केस, गुजरात 1,276 केस। कोरोना से बुरी तरह प्रभावित 5 राज्यों में मौत के आंकड़े चिंताजनक हैं। महाराष्ट्र 58, पंजाब में 32, केरल में 15 लोगों की मौत, तमिलनाडु में 9, कर्नाटक में 8 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। कोरोना के बेकाबू होते मामलों के पीछे जो सबसे बड़ी वजह सामने है, वो है लोगों की लापरवाही। महाराष्ट्र में कोरोना इस कदर फैल रहा है कि देश में पॉजिटिविटी रेट यानी वायरस से बीमार होने वालों का औसत
3.75% है, जबकि महाराष्ट्र में ये आंकड़ा बढ़कर 21.29% पहुंच गया है। इसके बावजूद मुंबई के दादर सब्जी मार्केट की ये सच्चाई देखिए, लोग कोरोना से बेफिक्र हैं। ये सब्जी मंडी का नज़ारा देखिए, आपको हर तरफ सिर्फ लोग ही लोग नजर आएंगे। लोग यहाँ पे सुबह सुबह सब्जी खरीदने आते हैं। पहली चीज़ तो ये कि कोरोना चल रहा है और जिस हिसाब से कोरोना के केसेस मुंबई में लगातार तेज़ी से बढ़ रहे हैं, ये एक खतरे का संकेत है, जहाँ पे हर रोज़ यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू शुरू हो गया है। मुंबई के दादर समेत कुछ इलाकों में लोग बिना मास्क के सार्वजनिक स्थानों पर नजर आए। वहीं नागपुर के कुछ इलाकों में कर्फ्यू के दौरान लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा पंजाब के जालंधर में नाइट कर्फ्यू के दौरान लाउड स्पीकर के जरिए पुलिस प्रशासन की टीमें दुकानें बंद करवा रही हैं। एमपी के जबलपुर में आईएसबीटी बस टर्मिनल जैसी भीड़-भाड़ वाली जगह पर लोग बिना मास्क के नजर आए। डॉक्टर्स और वैज्ञानिक लोगों की इस लापरवाही को इसलिए ज्यादा खतरनाक मान रहे हैं क्योंकि कोरोना का नया स्ट्रेन तेजी से फैल रहा है। जो पहले कोरोना हुआ था और जब से यूके स्ट्रेन आया है, ये पाया गया है कि यूके स्ट्रेन में इन्फेक्टिविटी ज़्यादा है। मतलब ये लगभग 60 to 80% इसके ज़्यादा फैलने के चांसेस होते हैं, है ना, इन्फेक्टिविटी ज़्यादा। लेकिन शुरुआत की जो स्टडीज़ थी उसमें यह बात बताई गई थी कि इसमें प्रोग्रेशन टू सीवियर डिजीज़ और डेथ में कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन ऑफ लेट जो कुछ स्टडीज़ आई हैं उसमें ऐसा पाया जा रहा है, कुछ जगह पे मिला है जहाँ पे पता चलता है कि ये कुछ हद तक ज़्यादा घातक भी सिद्ध हो सकता है। महाराष्ट्र के नागपुर की बात करें तो यहाँ 18 मार्च को 23 मरीजों की मौत हो गई थी और 3000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। वायरस फैलने से रोकने के लिए लोग अपनी जिम्मेदारियां निभाने के बजाय बेकाबू होकर सड़कों पर भीड़ बढ़ा रहे हैं। लॉकडाउन होने के बावजूद भी लोग देख सकते हैं कि रास्तों पे घूम रहे हैं, तो यही एक प्रशासन की समस्या है। अगर पिछले 10 दिनों में देखा जाए तो नागपुर में 20,000 के ऊपर कोरोना के नए मामले सामने आए और आज की स्थिति में नागपुर में जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ के बेड पूरी तरह से फुल है। और इसका एक प्रमुख कारण ये भी था कि जो लोग घर में रहते थे उसके जो घर के और सदस्य थे वो भी पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके कारण नागपुर में इतनी बड़ी मात्रा में दिनों दिन नए मामले सामने आ रहे हैं। नागपुर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद लॉकडाउन का फैसला किया गया था, लेकिन लोग इसे लेकर गंभीर नहीं हैं, जिसकी वजह से कोरोना के बढ़ते मामलों ने हालात गंभीर बना दिए हैं। कोरोना का जो फिलहाल थोड़ा सर्ज हो चुका है, उसका एक कारण जो है कि 80% पेशेंट जो रहते हैं वो असिम्प्टोमेटिक है। असिम्प्टोमेटिक होने की वजह से उनको लगता है कि मुझे कुछ तकलीफ़ नहीं है और वो घर के बाहर घूमते हैं। इसकी वजह से उसमें थोड़ा सर्ज हो चुका है। ज़्यादातर घर में एक आधा आदमी पॉजिटिव रहता था और वो कोविड का उस टाइम अपने को डर भी था। अभी वो डर भी बहुत सारे लोगों से चला गया। उनको क्या लगता है ये कोविड सादी फ्लू जैसी बीमारी है, इसकी वजह से वो डर भी चला गया और वो घर के बाकी के मेंबर भी उसको ज़्यादा आइसोलेट नहीं कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। कोरोना को लेकर जो सबसे चिंताजनक बात सामने आई वो है वायरस का नया स्ट्रेन। ये वायरस का वो रूप है जिसमें लोगों में किसी तरह के लक्षण नहीं नजर आ रहे हैं। इससे वो बेफिक्र होकर घूम रहे हैं और इसी वजह से कोरोना मरीजों की रफ्तार बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र में पॉजिटिव होने की दर 21% हो गई, यानी हर 5वां आदमी टेस्ट में पॉजिटिव आ रहा है। कोरोना का कोई स्ट्रेन है जो तेजी से फैल रहा है। नए स्ट्रेन वाले मरीजों में लक्षण नहीं दिख रहे हैं। दुनिया में एक दिन में नए स्ट्रेन वाले मरीज 160 मिले हैं। अब तक कुल 400 मरीजों में नया स्ट्रेन मिला है। नए स्ट्रेन ब्रिटेन, ब्राजील और साउथ अफ्रीका के हैं। भारत में दिसंबर में नए स्ट्रेन के 8 मरीज मिले थे, लेकिन अब देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम नए स्ट्रेन पर रिसर्च कर रही है। सबसे बड़ी वजह जो हमने बहुत ज़्यादा फ्री हो गए, तो फ्री नहीं होना है। दवाई के साथ कड़ाई, दवाई के साथ ढिलाई नहीं, ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। होली का महान पर्व आगे आने वाला है। अभी से ही ये ध्यान रखें कि होली के पर्व को हम लोग सादगी और भीड़ भाड़ में ना मनाएं, ताकि इस प्रकार के चीज़ों को हम इससे बच सकें। किसी भी बीमारी को रोकने के लिए सबसे बड़ा कदम ये होता है कि बीमारी के लक्षण
पता होते ही लोग सावधानी बरतने लगते हैं। लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सबसे बड़ी चिंता का विषय यही है कि जांच में बिना लक्षण वाले लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। ये ऐसे लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं कि वो कोरोना के मरीज हैं। ऐसे में जब लोग बिना मास्क के घूमेंगे तो वो बीमारी को सबसे ज्यादा फैलाएंगे। सदर बाजार में इस वक्त हम मौजूद हैं और बिल्कुल सुबह सुबह का वक्त है जब मार्केट नहीं खुली है, लेकिन यहाँ लोग कैसे बेफिक्र नजर आ रहे हैं। पूरा परिवार आप देख रहे हैं कि मास्क किसी ने भी नहीं लगाया। छोटे बच्चों के साथ ही यहाँ पर आए हैं, इनसे बात ही करने की कोशिश करते हैं। मास्क मास्क, अरे मेरे मास्क कहाँ गिर गया? अरे अभी मेरी बेटी के हाथ में। पूरे परिवार बिना मास्क के घूम रहे। मास्क है और पुलिस वाले के घर से है थोड़ी है। अरे बच्चे ने खींच के फेंक दिया अभी। भैया मास्क 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 है। ऐसे कोरोना खत्म हो गया दिल्ली से? नहीं है मास्क? नहीं है, ले ले। चलिए, तो मास्क भी नहीं है इनके पास। और ये सदर बाजार इसलिए अहम है क्योंकि जब दिल्ली में कोरोना बढ़ा था तो सबसे पहले ये सबसे बिजी मार्केट जो थी इसी पर लॉकडाउन लगाया गया था। इसे पूरी तरीके से सील किया गया था। महाराष्ट्र, पंजाब, एमपी और केरल समेत देश के कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों के पीछे दो सबसे बड़ी वजह है। पहली ये कि लोग कोरोना को लेकर काफी लापरवाही दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसी बीमारी को काबू करना मुश्किल होता जा रहा है। दूसरी ये कि जब लोगों को ये मालूम हो गया कि बिना लक्षण के भी वो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, तो ऐसे में मास्क लगाना और भीड़ वाली जगहों से दूर रहना बहुत जरूरी है। वैक्सीन बहुत अच्छी चीज़ है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लगवाना चाहिए जब उनका समय आता है। लेकिन जैसे जैसे पेंडेमिक बढ़ेगा तो इस बात की संभावना है कि स्ट्रेन्स चेंज होंगे। आज जो वैक्सीन हम लोग लगा रहे हैं काफ़ी स्ट्रेन्स को कवर कर लेती हैं, अभी तक का जो एविडेंस आया है। लेकिन अगर सच मायने में देखा जाए तो मास्क से अच्छा वैक्सीन कुछ भी नहीं है आज भी, जब तक हमको इसकी 100% जानकारी आने वाले समय पर नहीं मिल जाती है। प्रधानमंत्री मोदी देश भर में कोरोना टीकाकरण अभियान को लेकर मुख्यमंत्रियों के साथ रणनीतियां बना रहे हैं, लेकिन हम सबकी जिम्मेदारी है कि कोरोना को लेकर हमें वैसी ही सावधानियां बरतनी हैं जैसी पिछले साल कोरोना महामारी रोकने के लिए की थी, क्योंकि अभी सिर्फ वैक्सीन बनी न तो सबको लगी है और न ही कोरोना की रफ्तार रुकी है। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन और बढ़ते मामलों के बीच एक और चिंताजनक खबर। एक तरफ युद्ध स्तर पर देश में टीकाकरण अभियान चल रहा है, तो दूसरी ओर लाखों की संख्या में कोरोना वैक्सीन बर्बाद हो रही है। केंद्र की ओर से राज्यों को भेजी जा रही कोरोना वैक्सीन जरूरतमंद लोगों को लग तो रही है, लेकिन बड़े पैमाने पर ये टीके नष्ट करने पड़ रहे हैं। दुनिया के कई देशों में भारत की कोरोना वैक्सीन मरीजों की जिंदगी बचाने की सबसे बड़ी उम्मीद है। ऐसे में हमारे ही देश में कोरोना के जीवन रक्षक टीकों की बर्बादी क्यों? देखिए कोरोना टीकों की बर्बादी पर न्यूज़ 18 की बड़ी पड़ताल। एक तरफ कोरोना का कहर, दूसरी तरफ वैक्सीन की बर्बादी। 23 लाख वैक्सीन की बर्बादी का सच। देश में कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इस बीच कुछ हैरान करने वाले आंकड़े सामने आए हैं। कोरोना के बढ़ते मरीजों के बीच खबर है कि कोरोना के लाखों टीके बर्बाद हो गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र ने राज्यों को अब तक 7 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन दी। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार अब तक लगभग 6.5% टीके बेकार हो गए, यानी करीब 23 लाख से ज्यादा कोरोना के टीके बर्बाद हो गए। आंकड़ों के मुताबिक आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और यूपी में 10% वैक्सीन बर्बाद हो रही है। कोरोना वैक्सीन की बर्बादी का राष्ट्रीय औसत 7% है, जबकि राज्यों में टीकों की बर्बादी का औसत कहीं ज्यादा तो कहीं कम है। केंद्र ने राज्यों से टीके की बर्बादी पर निगरानी रखने को कहा है। कोरोना वैक्सीन की बर्बादी की खबर तेलंगाना से भी मिली है। इसकी पड़ताल के दौरान यहां वैक्सीन की बर्बादी का औसत 17% से ज्यादा है। हालांकि राज्य सरकार के लोग इसे 1.5% से भी कम बता रहे हैं।
इसके अलावा कोरोना के टीकों की बर्बादी को लेकर यह भी दावा किया जा रहा है कि राज्य और केंद्र सरकार के बीच जनसंख्या के हिसाब से वैक्सीन भेजने के आंकड़ों में कुछ फर्क है। There are no system made available by Ministry of Health and Family Welfare where we can know in the real time to know the vaccine wastage. Okay, so for that we already requested. Actually, as far as the vaccine wastage is concerned, there is some miscommunication, misinformation between the government and both the governments. That's one. भारत में जारी कोरोना टीकाकरण अभियान की दुनिया भर में तारीफ हो रही है, लेकिन इस दौरान देश में कोरोना वैक्सीन की बर्बादी को लेकर कुछ सावधानियां जरूरी हैं, क्योंकि अभी ज्यादातर लोगों को वैक्सीन लगना बाकी है। कोविशील्ड शीशी में 10 खुराक होती है, कोवैक्सीन की शीशी में 20 खुराक होती है। एक बार शीशी खुलते ही सभी खुराक 4 घंटों में देना जरूरी है। 4 घंटे बाद शीशी की बाकी वैक्सीन बेकार हो जाती है। टीका लगवाने वालों की कम संख्या से बर्बादी बढ़ जाती है। मैं समझता हूं कि जो चीज साइंटिफिक स्क्रूटनी और विश्लेषण से बाहर आती है और जब उसका इस्तेमाल होता है और सारी दुनिया कर रही है, इतने सारे दुनिया में एक्सपर्ट्स उसको सारे बातों का ध्यान करके करते हैं, तो फिर हमें निश्चित रूप से जो साइंटिफिक डाटा है, उसका विश्लेषण है, उसके ऊपर विश्वास करना जरूरी है। आपके माध्यम से हम देश के लोगों को भी ये कहना चाहते हैं कि वैक्सीन के बारे में कोई अपने मन में किसी भी प्रकार का भ्रम न रखें। कोरोना वैक्सीन अभियान में शामिल मेडिकल एक्सपर्ट्स का दावा है कि टीकाकरण केंद्रों को 1 किलोमीटर के दायरे के लोगों का बैकअप डेटा दिया जाना चाहिए, ताकि वो वैक्सीन लगाने के लिए लोगों को बुला सके। यानी शीशी में मौजूद वैक्सीन की डोज के हिसाब से जब उतनी संख्या में लोगों को बुला लिया जाएगा तो शीशी खुलने के बाद टीके बेकार नहीं जाएंगे। हालांकि इसमें उन लोगों को भी शामिल किया जा सकता है जिनका नाम वैक्सीन वाली लिस्ट में नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों को शामिल करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय से अनुमति और संतुलित गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी है। हमें वैक्सीन डोजेज वेस्ट होने की समस्या को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 10% से ज्यादा वैक्सीन वेस्टेज है। यूपी में भी वैक्सीन वेस्टेज करीब करीब वैसा ही है। वैक्सीन क्यों वेस्टेज हो रही है, इसकी भी राज्यों में समीक्षा होनी चाहिए और मैं मानता हूं हर रोज शाम को इसकी मॉनिटरिंग की व्यवस्था रहनी चाहिए और हमारी सिस्टम को प्रोएक्टिव लोगों को कांटेक्ट करके एक साथ इतने लोग मौजूद रहें ताकि वैक्सीन दे, वैक्सीन वेस्टेज न जाए, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत सबसे पहले जरूरी है कि उन जिलों पर ज्यादा फोकस किया जाए जहां सबसे ज्यादा एक्टिव केस हैं। देश के 50 जिलों में 60% सक्रिय कोविड मरीज हैं। मेडिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक इन जिलों में हर किसी को टीका देने से वायरस को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। कोरोना टीकाकरण अभियान की रफ्तार भारत में सबसे बेहतर और कामयाब है, लेकिन ये मुहिम तभी सफल होगी जब पूरे देश को वैक्सीन लग सकेगी। ये तभी मुमकिन होगा जब टीकों की बर्बादी का प्रतिशत कम किया जाए। इसके लिए सरकारों और मेडिकल एक्सपर्ट्स को ऐसी रणनीति बनानी होगी जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को समय पर वैक्सीन लग सके, ताकि टीकों की बर्बादी और कोरोना को फैलने से रोका जा सके।